हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक रीजनिंग में लेकर आए हैं कैलेंडर के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन। जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके पास कैलेंडर में बनते हैं वो सारे के सारे का बेसिक, सभी का बेसिक जो है हम आज जानने वाले हैं। और इसमें हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। लास्ट तक देखें जी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में हमने एज कैलकुलेटर जो है, एज कैलकुलेटर के बारे में बात करी है कि किस तरीके से एज जो है कैलकुलेट की जाती है। आज आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं, ये भी आप इस वीडियो के बाद निकाल पाएंगे। साथ ही साथ कोई आदमी का डेट ऑफ बर्थ हो, आप बता सकते हैं उसको कि भाई वो कौन से दिन पैदा हुआ है। खुद का भी डेट ऑफ बर्थ पता है तो पता कर सकते हैं कि आप कौन से दिन पैदा हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपका फ़ायदा होगा और तभी आप कॉन्सेप्ट जान पाएंगे। अभी ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम इसका क्वेश्चन का लाएंगे जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए जी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं आज के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं डेज़ और डेट्स की। तो देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा डेज़, जो ये डेज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी का तो क्वेश्चन है। ये टोटली क्वेश्चन इसी का है, डेज़ का ही तो क्वेश्चन है कि भाई मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्या दिन था जी। इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपके पास इसमें पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, जो डेज़ हैं आपको क्या पता है कि भाई एक हफ्ते में, सबसे छोटा लेते हैं, एक हफ्ते में टोटल कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़। मतलब इसका मतलब है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो अब देखिए, इसके कहने का मतलब है हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है। जैसे कि मान लीजिए आज क्या है, मंडे, 1 तारीख को है मंडे। तो अगर मैं बात करूं 7 दिन बाद फिर से क्या आ जाएगा, 8 तारीख को क्या बन जाएगा, मंडे। 8 के 7 दिन बाद, इसके 7 दिन बाद फिर से क्या आ जाएगा, मंडे, मतलब 15 तारीख को मंडे। हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, वैसे ही हर 7 दिन पहले वही दिन आता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हर 7 दिन बाद, हर 7 दिन पहले वही दिन आता है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे, 7 दिन आगे आगे जाते रहेंगे, उससे आप आराम से सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। महीने का कोई भी दिन हो, महीने की 1 तारीख को है सैटरडे, बताओ कि 25 तारीख को क्या होगा। तो काम वही है, 7 आगे चलते रहेंगे। 1 को सैटरडे, 8 को भी सैटरडे, 15 को भी सैटरडे, और वैसे ही 22 को भी सैटरडे। अगर 22 को सैटरडे आ गया तो 23 को क्या हो जाएगा, संडे। 24 को क्या हो जाएगा, मंडे, और 25 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। इस तरीके से मतलब हर एक चीज़ हर 7 दिन बाद, 7 दिन पहले वही दिन आता है। तो ये चीज़ आपने समझ ली है जी। अब बात करते हैं एक मंथ में, एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो आपको पता है कि भाई एक महीने में या तो 31 दिन होते हैं, या तो 30 दिन होते हैं, या तो 29, या तो 28 दिन होते हैं जी। तो दिन का क्या हिसाब किताब है, हर महीना अलग अलग होता है। 29 मतलब ये बात की जा रही है लीप ईयर की, लीप ईयर होगा तभी 29 फरवरी होगा, अदरवाइज 28 फरवरी। बाकी महीने 30, 31 सारे चले रहते हैं जी। तो एक महीने में हमने देख लिया ये क्या है आपके पास दिन। इसी में अगर बात करें 31 दिन वाले महीने की बात करें, 31 दिन वाले महीने का क्या हिसाब किताब है, इसमें 4 हफ्ते पूरे होते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। 4 हफ्ते कैसे, 7 चौके 28, 7 के नंबर से कटने वाला टेबल कौन सा है, 28, 7 चौके 28। तो मतलब आपके पास कितने हैं, 4 हफ्ते पूरे होते हैं और 3 दिन जो है एक्स्ट्रा बच जाते हैं। 3 दिन जो ये एक्स्ट्रा बच रहे हैं कौन से होंगे, जो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आने वाले दिन होंगे। यही दिन जो है आपके पास टोटल 5 बार एक महीने में आएंगे, और उसके अलावा जितने भी बच गए सारे के सारे दिन केवल 4 बार ही हफ्ते में, पूरे महीने में जो है आएंगे। जैसे कि एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं 30 क्या है। तो अगर देखें 7 चौके 28, 28 तो कट रहा है, 2 बच रहा है, मतलब 4 हफ्ते इसमें पूरे होंगे। 7 चौके 28, 4 हफ्ते इसमें पूरे होंगे, बचेंगे कितने एक्स्ट्रा, सिर्फ 2 दिन। और ये 2 दिन कौन से होंगे, वही जो 1 तारीख और 2 तारीख को दिन आया होगा, वही जो है 2 बार आएंगे। मतलब टोटल आपके पास कितनी बार, टोटल ये 2 दिन जो 1 और 2 तारीख को आएंगे, ये टोटल 5 बार आते हैं।
बाकी जितने भी दिन बच गए वो सारे के सारे केवल 4 बार आते हैं। वैसे ही 29 का महीना क्यों ना ले लो, 29 के महीने में भी क्या है, टोटल 4 हफ्ते पूरे और 1 दिन एक्स्ट्रा, मतलब जो 1 तारीख को आया हुआ होगा, 1 तारीख को जो आया हुआ होगा वो आपके पास टोटल 5 बार आएगा और बाकी जो है सारे 4 बार। वैसे ही 28 का क्या हिसाब किताब है, 28 में तो टोटल 4 हफ्ते, सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते कंप्लीट होते हैं, मतलब मंडे भी 4 ही बार आता है, ट्यूसडे भी 4 ही बार आता है, हफ्ते का हर दिन 4 बार ही आएंगे। जबकि इसमें क्या है जी आपके पास, जबकि इसमें 4 हफ्ते पूरे और जो 1, 2 और 3 तारीख को दिन आने वाले होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास 5 बार आएंगे। 30 वाले में 5 बार कौन से आएंगे, जो 1 और 2 तारीख को आने वाले होंगे। तो हर एक चीज़ बेसिक आपको बताया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से जो है हर एक चीज़ को क्लियर करते चलें। तो चलिए जी बात करते हैं ईयर की। ईयर का क्या सिस्टम है, ईयर हमारे पास 2 तरीके के, या तो लीप ईयर या तो नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का तो सीधा फंडा है, आपको पता है कि भाई कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 365 दिन पूरे होते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और इन्हीं 365 दिनों में एक बात ध्यान रखें, इन्हीं 365 दिनों में 52 हफ्ते पूरे और 1 दिन जो है एक्स्ट्रा बचता है, 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। 52 हफ्ते पूरे, 1 दिन एक्स्ट्रा। वैसे ही 366 दिनों में भी 52 हफ्ते तो पूरे हो जाते हैं कंप्लीट, पर 2 दिन जो है एक्स्ट्रा बच जाते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा जो है रह जाते हैं इसमें। लीप ईयर क्या होता है, जब 29 फरवरी आती है तो लीप ईयर होता है। लीप ईयर का रिलेशन किससे, सीधा डायरेक्ट 29 फरवरी से, 29 फरवरी लीप ईयर। वैसे ही एक और बात, लीप ईयर की पहचान, लीप ईयर की पहचान क्या है, डिजिट दिए हैं, साल दिया है 2020, साल दिया है 2021, साल दिया है 1940, साल दिया है 1980। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन से जो है लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। तो लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, ध्यान रखें, लास्ट के 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर वो सारे के सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो एक लीप ईयर में इंक्लूड होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होता है। लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट देख रहे हैं 40 तो लीप ईयर है। लास्ट के 2 डिजिट 20, 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है। 21, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है। 80 डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है, लीप ईयर। तो ध्यान रखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने देखा है। वैसे ही 4 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या कहलाते हैं, लीप ईयर। जिसके भी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे होंगे वो क्या होता है, लीप ईयर। तो चलिए अब इसी एक्स्ट्रा डेज के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2009 को, 1 जनवरी 2009 को सैटरडे था। तो बताइए 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे होगा, 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे होगा। तो आप देख रहे हैं नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो जब भी 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में क्या होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा, 52 हफ्ते पूरे, 1 दिन एक्स्ट्रा। तो ध्यान रखें, जब भी प्रॉपर 1 साल का गैप है, नॉर्मल साल है, तो उसमें हमेशा 1 ही दिन बढ़ता है। तो अगर अभी सैटरडे था, 1 साल बाद इसी तारीख को, इसी दिन क्या होगा जी, संडे। इसी दिन क्या होगा जी, संडे। इसी दिन क्या होगा, संडे। वैसे ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं लीप ईयर का, जिसमें कि क्वेश्चन दिया है 1 जनवरी 2008 को फ्राइडे था। तो बताइए कि 1 जनवरी 2009 को कौन सा डे होगा, 1 जनवरी 2009 को कौन सा डे होगा। तो आप देख रहे हैं ये तो लीप ईयर है। अगर हम 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी तक देखें तो इसके बीच में 29 फरवरी आएगी, जनवरी के बाद फरवरी, और वो भी कौन सा, लीप ईयर का। तो 29 तारीख आएगी तो 1 दिन बढ़ जाता है, और मतलब 1 दिन तो बढ़ता है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसकी वजह से। एक तो बढ़ना ही बढ़ना था, 1 दिन लीप ईयर की वजह से एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आपको पता है कि भाई 1 साल बाद आना तो चाहिए था सैटरडे, बट क्योंकि लीप ईयर वाला क्वेश्चन है, 29 तारीख आ रही है तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होता है जी, संडे। आना चाहिए था सैटरडे पर आएगा क्या, संडे, क्योंकि बीच में लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है जी। फिर से एक और चीज़ समझ सकते हैं, फिर से एक और बार समझ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ले लिया 10 जनवरी 2010
2007 को थर्सडे था। तो बताइए कि 10 जनवरी 2008 को कौन सा डे होगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये 7, ये 8, ये तो लीप ईयर है, बट हम जब काउंट कर रहे हैं उसके बीच में तो नहीं आ रहा है फरवरी तो इसके बाद आना है, तो दिन तो इसके बाद बढ़ेगा, इससे पहले तो नहीं बढ़ेगा। तो जनवरी तक ही पहुंचे, लीप ईयर का फरवरी तो आया ही नहीं अभी। तो ध्यान हमेशा यही रखना है। ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लीप ईयर देख के 2 दिन बढ़ा देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका कारण यही है कि भाई इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक, जनवरी 2007 से लेकर जनवरी 2008 तक, फरवरी का तो 29 तारीख आएगा ही नहीं, क्योंकि 29 तो इसके बाद आनी थी। तो वैसे ही ध्यान रखिए हमेशा। तो इसमें भी कितना दिन बढ़ेगा? सिर्फ एक, क्योंकि लीप ईयर में 29 तो आई नहीं, मेन चीज़ 29 तारीख होती है, वो नहीं आएगी तो दिन भी नहीं बढ़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है 5 नवंबर 2007 को, या इस बार चेंज कर लेते हैं, 2020 को सैटरडे था। तो बताइए कि भाई 5 नवंबर 2021 को कौन सा डे होगा? 2021 को कौन सा डे होगा? तो हम देख रहे हैं ये तो लीप ईयर है, लीप ईयर तो भले ही है, पर फरवरी तो नहीं आ रही इनके बीच में, काउंट करने को फरवरी तो नहीं आ रही है, फरवरी तो चली गई पहले। तो जो भी आपके पास दिन बढ़ना था वो बढ़ चुका है पहले, अब नहीं बढ़ेगा, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए इसी टाइप के क्वेश्चन, लीप ईयर भले ही दिख रहा है पर फरवरी की 29 तारीख इनके बीच में नहीं आ रही है। नवंबर के बाद तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी जरूर आएगा, पर किसका? 2021 का। मार्क को तो 20 का चाहिए तब बढ़ेगा दिन। तो आंसर क्या होगा फिर से इस क्वेश्चन का? संडे, एक ही दिन बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बाकी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर कराएंगे। तो बेसिक इतना है, आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि ये ही कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ पता लग गई तो आगे भी यही काम करना है हमने। तो ध्यान रखें एक्स्ट्रा डेज के ऊपर जो है ये क्वेश्चन बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए इस सेंचुरी को जानने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन है कि भाई 100 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? तो अगर आपको आंसर आता है तो वीडियो पॉज करें और फटाफट से निकालें जरा कितना आता आंसर, और फिर चेक करें कि आपका आंसर ही वही है जो कि एक्चुअल में होता है। तो आपको पता है कि भाई लीप ईयर का क्वेश्चन होगा तो फटाफट 4 से डिवाइड कर देंगे। 25 चौके 100 डायरेक्ट कर लेते हैं। 25 चौके 100 ऊपर कितना आ गया? 25। तो मतलब 25 लीप ईयर होने चाहिए? नहीं जी, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन गलत। क्यों? ऐसा क्या फंडा है? इससे पहले तो यही बताया कि 4 से डिवाइड करने पर लीप ईयर आ रहा है। तो अब ध्यान रखिए जी, जो आपके पास सेंचुरी का फंडा होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि आपके पास हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, वैसे इन सेंचुरी में हर 400 साल बाद एक जो है लीप सेंचुरी आती है। तो लीप सेंचुरी का मतलब, सेंचुरियाँ तो सारी है, लीप सेंचुरी का मतलब एक दिन बढ़ जाएगा जिसमें। तो मतलब जैसे कि लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया जाता है, लीप ईयर अलग चीज़ है, लीप सेंचुरी अलग चीज़ है। तो जो ये सेंचुरियाँ कंप्लीट हो रही है इस पर लीप ईयर नहीं माना जाता है। लीप ईयर कब माना जाएगा? जब वो एक लीप सेंचुरी होगी। लीप ईयर कहने का मतलब एक दिन कब बढ़ेगा? जब वो एक लीप सेंचुरी होगी, इनके हिसाब से तब बढ़ेगा। कहने का मतलब अब देखिए, जो 96 वाली साल थी, 96 वाली साल किसी भी चीज़ की, चाहे 1696 मान लो, 1796 मान लो, 1896 मान लो, 1996 मान लो, ठीक है जी, कोई भी ये 96 वाली साल थी। इसके 4 साल बाद क्या होता है? इसके 4 साल बाद कितना आना चाहिए? तो 1796 जो है 4 से कटने वाला नंबर होता है, ये एक लीप ईयर है। तो इसके 4 साल बाद भी लीप ईयर आना चाहिए। तो आ कितना रहा है? 1700। तो ये 1700 तो सेंचुरी कंप्लीट हो गई। तो एक कंप्लीट सेंचुरी होगी तो क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है नंबर? 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये लीप ईयर गया जी, गायब हो गया यहाँ से लीप ईयर। मतलब अगर 1696 को लीप ईयर था तो अगला लीप ईयर अब कब आना है? जो 1700 वाले में आना था वो नहीं आएगा, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगला लीप ईयर 1704 में आएगा। तो ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि भाई लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद ही आता है।
ऐसे केस में जहाँ पर सेंचुरी कंप्लीट होती है पूरी 100 में, वहाँ पर कई बार इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है जी। जैसे अगला भी देख लेते हैं, अभी समझ जाएंगे। और तो अगला क्या है, 1796। इसके 4 साल बाद क्या आना है, इसके 4 साल बाद 1800 आना है। ये क्या है, ये तो लीप ईयर है, जबकि 1800 क्या है, 400 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है जी, ये लीप ईयर नहीं है। तो मतलब 1796 के बाद अगला लीप ईयर कब आया था, 1804 में। अगला लीप ईयर कब आया था, 1804 में। वैसे ही और देख सकते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं 1896, इसके 4 साल बाद, 4 साल बाद कौन सा साल बना, 1900। तो क्या ये एक लीप ईयर था? तो आप देख सकते हैं कि भाई 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी लीप ईयर नहीं आया था जी। तो 1896 के बाद अगला जो लीप ईयर आया था वो कब आएगा, 1904 में, 8 साल बाद। तो ऐसी सिचुएशन भी होती रहती है जी, ज़रूरी नहीं है कि 4 साल बाद ही लीप ईयर आता है। इन केसेस में जहाँ पर सेंचुरीज कंप्लीट हो रही है उसमें 8 साल बाद भी लीप ईयर आता है, और कहीं नहीं, सिर्फ इन्हीं केसेस में। जैसे कि 1996 तो लीप ईयर था। इसके 4 साल बाद 2000, तो क्या ये 2400 से कटने वाला नंबर है? तो 400 से कटने वाला नंबर, हाँ जी। तो ये 2000 वाला जो है ये भी लीप सेंचुरी में गिना जाता है, और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। 4 साल बाद लीप ईयर आया था, अगले 4 साल बाद फिर से जो है लीप ईयर आया था। वैसे ही आगे अभी तक बढ़ रहा है। 4 के बाद 12 को लीप ईयर था, उसके बाद 16 को, उसके बाद 20 को, फिर 24 को, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, 4 से कटने वाले नंबर। तो फाइनली कंक्लूजन देख लेते हैं जिसका क्या हुआ भाई, 100 साल में कितने लीप ईयर आए? तो अब देखिए 100 वाली जो ईयर है ये तो आपके पास सेंचुरी में नहीं गिनी जा रही है, मतलब लीप सेंचुरी में नहीं गिनी जा रही है। एक दिन जो बढ़ना था यहाँ पर वो नहीं बढ़ेगा। 100 साल क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पर एक दिन नहीं बढ़ेगा। तो केवल 99 साल में से ही चेक किया जाएगा। तो आना कितने चाहिए थे? वैसे आपको पता है कि भाई 100 को डिवाइड कर रहे थे तो 25 आने थे, क्योंकि ये 100 वाली उसमें इंक्लूड हो रहा था, 4 से कटने वाला नंबर था, बट 25 नहीं रह जाएंगे। तो लीप ईयर कितने होते हैं 100 साल में? 100 साल में जो है आपके पास ओनली 24 लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर। और जो बच गए 76 साल, पूरा 100 बढ़ना चाहिए, जो 76 साल है ये नॉर्मल ईयर गिने जाएंगे। तो जो ये 100 वाली ईयर आएगी ये लीप ईयर नहीं होगी। ध्यान रखेंगे जिस चीज़ का, जिससे के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे पूछा जाए 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं जी? तो काम वही है, हमारे को पता होना चाहिए 100 ईयर का डाटा। पहले 100 साल, अगले 100 साल, मतलब 200 साल हो जाएंगे, फिर अगले 100 साल, फिर उससे अगले 100 साल। तो जितने भी 100 साल होंगे उसमें तो सिर्फ 24 बार ही लीप ईयर आना है, उसमें तो 24 बार ही आना है। पर ऐसी सेंचुरी जो 400 से डिवाइड हो जाएगी उसमें आपके पास टोटल 25 लीप ईयर आएंगे जी, 25 लीप ईयर। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे जी, जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन होगी 100 साल में कितने लीप ईयर, ध्यान रखें 24, नॉर्मल कितने 76। तो ऐसे घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो उस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल इस पर रहना चाहिए कि भाई वो लीप सेंचुरी है या नहीं है, लीप ईयर कब आएगा, क्या वो हमेशा 4 साल बाद ही आता है, ये सारी चीज़ें अब आपको पता है जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए जी नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा जा रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ एक कोडिंग जो है आनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, पर पहले इसका बेसिक जो है वो बिल्कुल जान लेते हैं। पहले बात करते हैं डेज से, जो इसके दिन होते हैं, दिन के क्या कोड होते हैं। दिन का कोड वही है जैसा दिन, मंडे मतलब 1, ट्यूसडे मतलब 2, वेडनेसडे मतलब 3, थर्सडे मतलब 4, फ्राइडे मतलब 5, सैटरडे मतलब 6 और संडे मतलब 0। संडे मतलब 0, ध्यान रखेंगे जी, 7 कभी नहीं आएगा आंसर, 0, या तो 1 या 2 या 3 4 5 6 0। ध्यान रखें जब भी आपके पास 1 आंसर आएगा तो मंडे, 5 आए तो फ्राइडे, इस तरीके से। वैसे देख लेते हैं मंथ्स के कोड। मंथ्स का क्या हिसाब किताब है जी। मंथ्स का हमारे को पता है कि भाई या तो 31 का महीना होता है, या तो 30 का महीना होता है, या तो 29 का होता है, या फिर 28 का होता है। तो ध्यान रखें कोड कहाँ से जनरेट हो रहे हैं।
कोड जनरेट हो रहे हैं 7 से डिवाइड करके, मतलब जो एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं सिर्फ उसका। जैसे कि इससे पहले एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट देखा था, तो अगर 31 दिन की बात की जाए तो 31 दिन में क्या होता है, तो 4 हफ्ते पूरे, और दिन कितने बच गए 3, दिन कितने बच गए 3, 7 चौके 28, 7 से कट कर रहे हैं जी। जब भी 7 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो जो बचेगा उसकी तरफ ध्यान देना है। जब 4 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो जो ऊपर है उसकी तरफ ध्यान देना है। तो जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो है आपको कहाँ ध्यान देना है, जो नीचे रिमाइंडर बच रहा है उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो बचा कितना 3, तो मंथ्स में कोड क्या आ गया जी 3, 7 चौके 28, बचा कितना 2, 7 चौके 28, बचा कितना 1, 7 चौके 28, कुछ नहीं बचा जी 0। तो यही जो है आपके पास कोड रहने वाले हैं मंथ्स के। आपको दूसरे फालतू के कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। 7 से डिवाइड करके निकल जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं पता चल रहा कोड, 7 से डिवाइड कर लो, निकल जाएगा आपके पास कोड। वैसे ही डेज और मंथ की बात होगी। अब बात करते जी सेंचुरी की। सेंचुरी के कोड क्या होंगे? सेंचुरी हमने समझ ली है, सेंचुरी कहाँ लिखी होती है। तो सेंचुरी के कोड क्या होते हैं जी? सेंचुरी के कोड आपको याद रखना है सिर्फ 1700, 1800, 1900 और 2000 का जी। इसका कोड याद रखेंगे तो हमेशा जो है आपके पास जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, सारे के सारे इसी से हो जाएंगे क्लियर। तो देखिए यही एक नंबर है जो कि आपको याद रखना है, 5310, 5310, 5310। 1700 का कोड 5, 1800 का 3, 1900 का 1 और 2000 का जो है 0 हो जाएगा कोड। ये कोड है जो कि आपको अच्छे से याद रख लेना है, बिल्कुल किसी ना किसी तरीके से याद रख लो, बस इसका ही काम है। बाकी तो सब कुछ आपको पता है, 7 से डिवाइड करके निकल जाएगा। ये भी क्या है, ये भी आपके पास ध्यान रखें एक्स्ट्रा डेज है। ये भी क्या है, ये भी एक्स्ट्रा डेज के ऊपर बना हुआ है कि भाई 1700 सालों में जितने भी दिन होते हैं उनको डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 5। और ये केवल 17, 18, 1900, 2000 के लिए नहीं है, ये शुरुआत होती है 100 से। पहले 100, 200, 300, 400, ठीक है जी। 100, 200, 300, 400, ये कोड इसके लिए है 5, 3, 1, 0। तो 5, 3, 1, 0। उसके बाद अगर बोलें कि 500 के लिए क्या होगा, तो 500 के लिए फिर से यही 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 12, 1300, 1400, 1500, 1600, फिर से दोबारा कितना आ जाएगा 1700, 1800, 1900, 2000। तो 5, 3, 1, 0 सभी के लिए, सारी चीज़ों के लिए 100 से शुरू होता है और 17, 18, 19, 2000 जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट याद रखना है। वैसे 2100 भी पूछे तो 2100, फ्यूचर की डेट भी निकाल सकते हैं आप, 2200, 2300, ठीक है जी, सब कुछ इसमें ही है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन सा किसका कोड होता है। बिना कोडिंग के नहीं होगा जी क्वेश्चन ये, ठीक है जी। सिर्फ इतनी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जी काम क्या करना है, मेन काम क्या करना है हमारे को, वो चीज़ समझते हैं। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, 15 अगस्त। 15 अगस्त दिखाई दे रहा है, तो 15 अगस्त तक की कोडिंग करते हुए चलेंगे। शुरुआत कहाँ से करनी है, जनवरी से। तो जनवरी में कितने होते हैं, 31 दिन, कोड क्या आ गया 3। फरवरी में कितने दिन होते हैं, आपको पता ही ये साल लीप ईयर है कि नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो कोड क्या होगा 0, 28 ही दिन होते हैं। तो वैसे ही मार्च में कितने दिन होते हैं जी, 31, मार्च हो गया। अप्रैल में 30, फिर 31, फिर 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ध्यान रखने वाली बात जुलाई और अगस्त में होती है, दोनों के दोनों जो 31 के होते हैं। बट फिलहाल अभी हमारे को सिर्फ क्वेश्चन कहाँ तक पूछा है, 15 अगस्त। तो अगस्त तो खुद बोल रहा है कि भाई 15 है, तो लिख लिया जी। पहला काम ये कंप्लीट कर दिया आपने, आधे से ज़्यादा काम आपका हो गया है, आधे से ज़्यादा काम आपका हो गया है। तो आपने देखा कि भाई 1947 जो ये 47 वाली साल थी आपने लिख ली है, 47 वाली साल तो लिख ली है। तो वैसे ही जो इससे जस्ट एक साल पहले का पूरा डाटा मिल जाए, 1946 जो बच गया है, अगर इसका डाटा हमारे को पूरा मिल जाए तो हम बता देंगे कौन सा दिन था। अब वो डाटा कैसे निकालना है, उसके लिए सिर्फ 3 स्टेप और लगाने हैं इसमें, सिर्फ 3 स्टेप। पहला स्टेप 1900 का कोड जो कि हमारे को पता है कितना है 1। पहला स्टेप 1900 का कोड। दूसरा काम जो 46 आपको दिख रहा है जब एक साल पहले आ गए, उसको तो लिखना ही लिखना है, 46 साल तो है ही है यहाँ तक। और साथ ही साथ आपको जो 46 साल में लीप ईयर होते हैं वो लिखने हैं, साथ ही साथ जो लीप ईयर है वो लिखने हैं। तो 46 सालों में कितने लीप ईयर होंगे आपको पता है, 4 से डिवाइड, तो कट गया 4 1 जा 4, तो नीचे जो बच रहा है उसका कोई काम नहीं, ऊपर
कितना है जी 11, तो कितना बना जी 11। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। इतना ही एक काम था जो आपको करना है, इतना ही काम था जो आपको करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं। अब लास्ट चीज़ जो आपको काम करना है इसमें, या तो इन सबको प्लस 7 से डिवाइड, जो बचेगा वही आंसर, एक बचा तो मंडे, 2 बचा तो ट्यूसडे, इस तरीके से, या फिर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से देखना है आपको। जहाँ भी 7 या 7 का टेबल बन रहा होगा वो कटता जाएगा, जैसे कि 2 2 4 और 3 7, काम ख़त्म जी। 2 2 4 3 7, काम पूरा हो गया जिसका। वैसे ही नेक्स्ट देख सकते हैं कहाँ बन रहा है, 11 है और 3 14 है, तो 14 हो गया, तो 14 भी 7 का टेबल है, काम ख़त्म। वैसे ही 3 3 6 और 1 7, ये भी काम ख़त्म। बचा क्या जी 15 है, 46 है। तो अब देखिए एक और चीज़ जो इसमें की जाती है, पहली चीज़ ध्यान रखें, जो ये आपके पास 46 लिखा है, क्वेश्चन किस चीज़ का है, बचने का, एक्स्ट्रा डेज का। तो अगर 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 से इसको डिवाइड कर दूँ तो कितना रह जाएगा जी। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 6 42, बचा कितना, बचा जी 4, 7 6 42, बचा कितना 4। वैसे यहाँ देखें 7 दूनी 14 होता है, बचा कितना 1, बचा कितना 1। तो टोटल कितना बन गया जी 4 और 1 5, टोटल कितना बन गया जी, बचा कितना है 5। तो 5 मतलब फ्राइडे। तो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 5 मतलब फ्राइडे, 5 मतलब फ्राइडे। फिर से एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, फिर से एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जी। क्वेश्चन ले लेते हैं 26 जनवरी, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिखाई देते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था जी। तो अब ध्यान रखेंगे काम क्या है, कोडिंग कहाँ तक करनी है, जहाँ तक महीना लिखा हुआ है। ये तो जनवरी में ख़त्म हो गया, 26 ही दिन लेने हैं, क्योंकि जनवरी का कोड तो तब लिखते जब पूरा हो जाता महीना। तो 26 तक है तो 26 ही लिख लिया। अब आपको पता है इसका काम ख़त्म, इससे जस्ट 1 साल पहले कैलकुलेट करनी है, उसमें भी सिर्फ 3 स्टेप लगाने हैं। 3 स्टेप कौन से, पहला तो इसका कोड, 1900 का कोड कितना हो जाएगा 1। वैसे ही 49 तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ इसमें आने वाले लीप ईयर। तो 49 ईयर में कितने लीप ईयर आते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी। 4 1 4, वही तो कट गया, 4 2 8। तो जो नीचे बच रहा है उसका कोई काम नहीं, आपको तो देखना है ऊपर। तो कितना है जी 12 आगे जिसमें लीप ईयर, 12 लीप ईयर। तो वैसा ही काम फिर से 7 से कटने वाला नंबर तो कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है जी। 7 से कम 7, बचा कितना 5, 7 21, बचा कितना जी 5। तो वैसे ही 2 काम तो हमने देख लिए कट करने के। तीसरा काम एक और देखिए जी, एक और तरीका जो हम इसमें लगा सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं किसी से नंबर। तो अब देख सकते हैं उधार भी ले सकते हैं, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, 1 की ज़रूरत है इसको, 1 किसी उधार ले लेते हैं। इसके पास कितने बच्चे 4, खुद कितने हो जाएंगे 7। तो 7 तो कटने वाला नंबर होता है, बचा कितना 4 मतलब थर्सडे, 4 मतलब थर्सडे। इस तरीके से जी। फिर से ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ले लेते जी, आपके पास क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था जी। 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था। तो आपको पता है काम क्या करना है, बस वही कोडिंग फटाफट से पहले जहाँ तक लिखा है वहाँ तक कोडिंग कर देंगे। तो 15 अप्रैल तक क्या कोड बन जाएंगे जी। तो जनवरी से शुरू करेंगे, जनवरी, कहीं लीप ईयर तो नहीं है जी। तो फरवरी का कोड 0, फरवरी, मार्च, अप्रैल के तो खुद बोल रहा है 15, अप्रैल के तो खुद बोल रहा है 15। तो ये हो गए जी। उसके बाद अगला काम क्या है, बस इससे जस्ट 1 साल पहले कैलकुलेट करनी है, इसका काम तो ख़त्म है जी। तो पहले क्या दिख रहा है 20, तो 20 का कोड कितना है 0। फिर क्या दिख रहा है 8, तो 8 साल तो लिखने ही लिखने, साथ में इसमें लीप ईयर। तो 8 साल में तो 2 ही लीप ईयर आएंगे, हर 4 साल में 1 लीप ईयर, तो 8 में 2। काम क्या है, वही जहाँ भी 7 बनेगा या 7 का टेबल या उधार लेके आपको बस 7 बना के कट करना है। जैसे कि 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, बचा कितना 1। तो वैसे ही 7 तो कट जाएगा, बचेगा कितना 1, 3 3 6 और 1 कितना हो गया 7। तो बचा कितना 2 और 1 3। तो 3 का मतलब क्या होता है जी, 3 का मतलब वेडनेसडे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं आपके पास 20 अक्टूबर 2023 को कौन सा डे होगा जी। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके पास
25 नवंबर 2016 लीप ईयर ले लेते हैं एक। तो चलिए जी देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही हो जाएगा। तो पहले कहाँ तक देखना है आपने, 20 अक्टूबर तक का काम है आपके पास। तो शुरुआत करते हैं जनवरी से। फरवरी तो लीप ईयर नहीं है जी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ध्यान क्या रखना है जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर के तो बोल रहा है खुद से 20। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का काम ख़त्म, साथ ही साथ इस 23 का काम भी ख़त्म है। इससे जस्ट एक साल पहले, इससे एक साल पहले कैलकुलेट करनी है आपको। तो आपको पता है कि भाई इसमें सिर्फ 3 ही काम करने हैं। पहला काम तो किस 20 का कोड क्या है, तो 20 का कोड क्या है जी, 0। दूसरा काम जो उसके पीछे लिखा है वो तो लिखना ही लिखना है, 22 तो लिखना ही लिखना है। साथ ही साथ जो इसमें लीप ईयर 4 5 से 20 होते हैं, 5 लीप ईयर आएंगे जब 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर तो निकालने हैं। तो अब देखिए जी, अब क्या काम है, अब तो सिर्फ कट करने का काम है। तो कट करने का काम है तो भाई काम क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई 21 है, 21 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। ठीक है जी, 22 कट जाएगा तो कटेगा बचेगा कितना, 1। तो 7 से और क्या कट रहा है, 5 हो गया, 6 हो गया, या 5 2 7 भी कर सकते थे, पर चलते हैं आगे। 5 6, 6 और 20 कितना हो गया, 26। 26 और 2 कितना हो गया, 28। फिर से कट गया, कहीं पे भी 7 या 7 का टेबल। ठीक है जी, 5 और 1 6 हो गया, 6 2 कितना हो गया था आपके पास, 6 और 20 26 हो गया था, 26 और 2 28 हो गया आपके पास, तो कट गया नंबर। तो वैसे ही देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, 2 2 4 और 3 7, काम खत्म। कितना है जी, 3 3 6, एक इससे उधार ले लेते हैं, एक इसे उधार ले लेंगे तो 7 हो जाएगा अपने पास, तो वो कट जाएगा, यहाँ बच गए 2। तो 3 और 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 5 का मतलब क्या हो गया जी, 5 का मतलब क्या हो गया जी, फ्राइडे। 5 का मतलब क्या हो गया, फ्राइडे। वैसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ तक जाना है जी, 25 नवंबर। 25 नवंबर तक जाना है तो काम वही से है, जनवरी। फरवरी कहीं लीप ईयर तो नहीं है, हाँ जी, तो फरवरी का कोड 1। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में ध्यान रखेंगे। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के तो बोल रहा है 25 तक। तो काम खत्म, कोडिंग खत्म। काम क्या करना है, जस्ट इससे एक साल पहले को कैलकुलेट करना है। एक साल पहले को कैलकुलेट करने के लिए भी 3 स्टेप लगाने हैं। पहला तो हो गया जी 20 का कोड, तो कितना हो गया, 0। अगला हो गया जी आपके पास 15 का कोड, 15 तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ 15 में जो लीप ईयर आ रहे हैं वो लिखने हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 होता है, तो हमारे पास लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है जी, जो बच रहा है उसका कोई काम नहीं है, जो क्वेश्चन आता है वो ही हमारे पास लीप ईयर होता है। तो काम वही, तो 15 हो गया, 15 से कटने वाला नंबर। आप देखो इस बार मैं स्टार्टिंग से कर लेता हूँ। 3 4 4 3 7, काम ख़त्म। 2 2 4 और 3 7, काम ख़त्म। फिर वैसे ही देख सकते हैं, 3 3 6 7 8 9 10 11, 11 और 3 14। कहीं पे भी जहाँ पे भी मिल रहा है। वैसे ही 25 हो गया, 25 यहाँ पे हो गया, तो पता है आपको भाई 3 अगर यहाँ से उधार ले लेता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 अगर उधार ले लेता हूँ तो इसका काम बन जाएगा, 25 और 3 28 हो जाएंगे पूरे। इसके पास खुद के पास कितना बच जाएगा, 3 अगर उधार ले लिया तो 12 बच जाएगा। वैसे ही 12 अगर कट जाए 7 से तो बचेगा कितना, 5। तो 5 का मतलब फिर से क्या हो गया, फ्राइडे। 5 का मतलब फिर से क्या हो गया, फ्राइडे। फिर से देख सकते हैं आप, फिर से देख सकते हैं एक क्वेश्चन और। तो पहला काम जहाँ तक दिया है वहाँ तक की कोडिंग, तो जनवरी से शुरू करेंगे। जनवरी, फरवरी कहीं लीप ईयर तो नहीं है, नहीं जी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और जुलाई अगस्त में विशेष ध्यान, ठीक है जी। जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कितना, 31। तो 31 तो पूरा का पूरा महीना हो गया दिसंबर मतलब। तो अब तो आप डायरेक्ट जो 3 ही तो लिख सकते हैं इसको। 31 के महीने का कोड क्या होता है, 3 ही। वैसे 31 भी लिखेंगे तो 7 से कटेगा तो बचेगा कितना, 3 ही। 7 चौके 28, बचा कितना, 3। तो ये कोडिंग पूरी हो गई जी। 65 वाली साल का काम खत्म है। तो आपको 1764 जस्ट इससे एक साल पहले को कैलकुलेट करना है। तो 1700 का कोड कितना हो जाएगा, तो 1700 का कोड 5 है जी, ठीक है। स्टार्टिंग में 5310। वैसे ही आपके पास 64 तो लिखना ही लिखना है, 64 तो लिखना ही लिखना है। जितने इसमें लीप ईयर आने हैं वो भी आपको लिखना है। तो 4 से कटने वाला नंबर 16 चौके 64, तो 16 से कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 16। मतलब 16 लीप ईयर आ गए जी।
तो काम क्या है आपके पास कट करने का, तो कर देंगे कट इसको फटाफट से। तो 16 है 14 तो कट जाएगा, बचा कितना 2, तो 7 से कट रहे 7 9 63, बचा कितना 1, 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7, 2 2 4 और 3 7, वैसे ही 2 2 4 और 3 7, 3 3 6, एक इससे उधार ले लेंगे तो इसके पास तो 2 ही बच जाएंगे और एक खुद कट जाएंगे। तो 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब क्या हो गया ट्यूसडे, 2 का मतलब क्या हो गया जी ट्यूसडे। तो अगर कहीं पर भी मिस्टेक हुई हो, मिस्टेक होगी सिर्फ कट करने में या कैलकुलेट करने में, अदरवाइज ये मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है, यहाँ से बिल्कुल 100% सही आंसर आता है। अपनी मिस्टेक हो सकती है बट इसमें मिस्टेक कभी भी नहीं होगी जी। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा। इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, ऑड डेज का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऑड डेज कितने होंगे इतने सालों में, तो ऑड डेज कॉन्सेप्ट क्या है जी। ऑड डेज यही है जो हम कोडिंग लिख रहे हैं वही ऑड डेज होते हैं। इसी को हिंदी में विषम दिन भी बोलते हैं। विषम दिन का मतलब कोई सम विषम वाली संख्याएं नहीं है, विषम मतलब जो एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं, ऑड डेज मतलब जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं जी। क्वेश्चन आपसे है पूछा जाए 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, 200 सालों में कितने होते हैं, 300 सालों में कितने होते हैं, 400 सालों में कितने होते हैं। तो ध्यान रखें इसी के तो कोड है हमारे पास 5310, इसी के तो कोड है 5310। तो 100 सालों में कितने विषम दिन, एक्स्ट्रा डेज 5, एक्स्ट्रा डेज 3, एक्स्ट्रा डेज ही तो सारे हैं जी ये। 400 सालों में तो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, पूरा कोई एक्स्ट्रा डे नहीं बचता है। तो ध्यान रखें ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो एक्स्ट्रा डे वाला, एक्स्ट्रा डे ऑड डे के नाम से, विषम डे के नाम से पूछा जाए तो आपके पास यही चीज़ जो है आना है जी। यही चीज़ जो कोड हमारे पास है यही तो एक्स्ट्रा डेज के कोड है। आपसे पूछा जाए 31 के महीने में जनवरी हो चाहे मार्च कि एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे, जो बच रहे हैं वही आपके पास एक्स्ट्रा डेज होते हैं जी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके के जो हम क्वेश्चन है बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट में लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा बिल्कुल आपका क्वेश्चन सीरीज के ऊपर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी एज कैलकुलेटर की। एज कैलकुलेटर क्या है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आज आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए, तो कैसे निकालेंगे कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए एग्जैक्ट एज। इसके लिए जो है आपको किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद से निकालेंगे। तो चलिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक आदमी जो है वो 11 सितंबर 1993 को पैदा हुआ था। पैदा कब हुआ, 11 सितंबर 1993। और आज की डेट में, जैसे कि डेट मान लेते हैं, आपके पास डेट है 28 मई 2023 को। आज की डेट में जो है कितने साल का हो गया होगा, मतलब जो भी डेट होगी आज की आप लिख सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं जी। सारे ये काम करेंगे आज, डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे अपनी। पहले देख लेंगे किस तरीके से, बहुत सिंपल फंडा। सबसे पहली बात आपको क्या लिखना है, आज की डेट। जो लेटेस्ट होता है, आज की डेट होती है वो पहले लिखी जाती है। तो लिखना भी कैसे, इस तरीके से उल्टा रिवर्स, 2023 पहले। उसके बाद मई का मतलब क्या हो गया, मई का मतलब होता है 5वां महीना 05। और वैसे ही कितना है जी 28। तो ये होगी लेटेस्ट डेट पहले जब आदमी पैदा हुआ है, वो उसके नीचे 1993 आ गया जी। आगे कितना, सितंबर का मतलब क्या है 9, सितंबर का मतलब 9 और अगला कितना है 11। तो अब देखिए जी, सबसे पहली बात, एक ही क्वेश्चन में सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो एक ही क्वेश्चन में आपको समझा देंगे। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना होता है डेज का। सबसे पहले ध्यान रखेंगे डेज का। कहीं ये छोटा तो नहीं है। कई बार क्या पता जो है डेट यहाँ पर 5 होती तो वहाँ पर क्या करते आप काम। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले डेज को बराबर किया जाता है, बड़ा किया जाता है। मान लेते हैं आपके पास क्या था, डेट होती 5 और नीचे होता 11 लिखा हुआ, ठीक है जी। और यहाँ होता आपके पास इसी तरीके से 5 और 9 लिखा हुआ। सबसे पहले क्योंकि हमारे को माइनस करना है, एज निकालनी है तो माइनस करना है,
तो हमारे को 5 से तो 11 माइनस नहीं कर सकते, उल्टा हम माइनस नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो क्या करना होता है, ये क्या चीज़ होती है यहाँ लिखी हुई मंथ, ये क्या चीज़ है यहाँ पर लिखी हुई मंथ, ये क्या है डेज, ये क्या है ईयर। तो कैरिंग जाएगा जी, वैसे तो कैरिंग ले जाते हैं कि भाई एक कैरिंग चला गया, ठीक है जी, इस तरीके से 5 का बन गया 15, ये कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें। पहली बात ये मंथ्स है, महीना है, महीना एक महीना परे भेज रहे आप, तो ये तो दिन है, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, वैसे तो किसी में 31, किसी में 30, किसी में 28, 29 चले रहते हैं, बट आपको एवरेज जो है महीना 30 का मानना है, महीना 30 का मानना है। तो जब भी मंथ से डेज की तरफ, जब भी मंथ से डेज की तरफ कैरिंग जाएगा, कैरिंग कितना जाएगा 30, कैरिंग कितना जाएगा जी 30, कैरिंग कितना जाएगा 30 हमेशा। और वैसे ही जब ईयर से मंथ की तरफ कैरिंग जाएगा, ईयर से मंथ की तरफ कैरिंग जाएगा, तो कैरिंग कितना जाएगा जी, कैरिंग कितना जाएगा हमेशा 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल अगर परे महीने की तरफ भेजेंगे तो कितना कैरिंग जाएगा 12, और वो उसमें प्लस हो जाएगा जी। जैसे ये 30 था, ये 5 था, तो टोटल कितना बना 35। अब जो नई डेट है वो 35 है, इसमें से अब आपको 11 माइनस करना है, तो 11 माइनस करना है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो है आपको काम करना होता है। तो मेन चीज़ क्या है कि भाई मंथ से डेज में जाएंगे 30 दिन जाएंगे, और ईयर से मंथ में जाएंगे तो कैरिंग कितना 12। तो चलिए समझते हैं इसको फटाफट, पहले इसको ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर और लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। चलिए जी, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो अभी हमारे पास बड़ा है, तो इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, इधर से कोई कैरिंग नहीं जाएगा, बड़ा है। तो 8 में से 1 गया कितना हुआ 7, 2 में से 1 गया कितना हो गया जी 17। वैसे ही अब हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो 5 छोटा है, 5 से कैसे माइनस करेंगे, नहीं हो सकता। तो कैरिंग कहाँ से आएगा, साल से। तो साल से जब भी कैरिंग आता है वो कितना आता है 12, कितना आएगा जी 12। तो टोटल कितना बन गया ये 12 और 5 17। तो 12 और 5 टोटल करना है जी, ऊपर 12 कैरिंग है, 5 पहले से था, टोटल कितना बना 17। तो वैसे ही नीचे कितना है माइनस करने के लिए 9, नीचे कितना है माइनस करने के लिए 9। तो 17 में से 9 गए, तो 9 और 8 17 होता है, तो कितना बन गया जी ये 8। तो महीने कितने आ गए 8। तो अब यहाँ देखेंगे जी, यहाँ से तो कैरिंग चला गया था परे, यहाँ से तो कैरिंग चला गया परे, तो यहाँ कितना रह गया है, तो यहाँ रह गया सिर्फ 22, 2022। तो 2022 से 1993 तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो 12 बन गया जिधर, 12 में से 3 गया कितना बचा 9। वैसे ही 1 रह गया इधर, 1 रह गया तो कैरिंग चला गया 11, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ तो 9 ही रह गया, कट गया कुछ नहीं है, 19 से 19 कट गया, बचा क्या 29। तो इस आदमी की डेट ऑफ बर्थ क्या होगी 29 साल 8 महीने 17 दिन। आज तक फुल डेट ऑफ बर्थ एज कैलकुलेटर, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन में जी। डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 15 नवंबर 2001 डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। और वैसे ही डेट ले लेते हैं कि भाई आज तक कैलकुलेट करो, आज तक मतलब 28 मई 2023 तक जो है इसको कैलकुलेट करके बताइए जी। तो कर लेते हैं कैलकुलेट। तो काम क्या है आपके पास, काम वही है, पहले लिखना है इसको, और लिखना भी कैसे लास्ट से, और लेटेस्ट वाला पहले। तो 2023 पहले लिखो, मई में कितने 5 महीने बाद में लिखो, वैसे ही 28 दिन है 28 लिख लो। नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ कितने 2001, आगे कितना है नवंबर मतलब 11वां महीना, वैसे ही 15। तो ये 15 इधर आ गया जी। तो इस बार हमारे पास फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ तो आसानी है, तो एक बार इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 15 की जगह क्या कर लेते हैं ताकि ये बड़ा नंबर आ जाए, 30 ले लेते हैं इसको, 30 नवंबर कर लेते हैं इसको, ताकि कैरिंग कुरिंग आपको समझ आ जाए कि भाई कैरिंग कैसे लेते हैं। तो इस बार हमने बड़े कर दिए दोनों ही नीचे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा होगा नहीं हमेशा कभी, क्योंकि पैदा बाद में थोड़ी होगा, पैदा तो पहले ही होगा, तो छोटा ही होगा साल। तो चलिए जी, तो देख लेते हैं आपके पास क्या काम हमने इसमें करना है। पहला काम आप देख रहे हैं कि भाई डेज बराबर करने होते हैं, डेज तो बराबर है ही नहीं हमारे पास, बड़ा है ही नहीं, ऊपर छोटा है। तो क्या करना है, कैरिंग, यहाँ से कैरिंग जाएगा, कैरिंग चला गया तो इधर कितना बन गया, कैरिंग कितना आएगा 30, तो 28 और है, तो टोटल कितना बन गया, ये 8 हो गया, 3 2 5 58, टोटल 58 हो गया जी। तो 58 में से साइड में माइनस कर लेते हैं, 58 में से 30 चला गया, कितना बचेगा 8 28।
तो ये कितना हो गया जी, ये बच गया जी आपके पास 28। तो 58 में से 30 माइनस कर दिया हमने, कितना बच गया 28। वैसे ही तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ तो अब 4 बच गया आपके पास, यहाँ तो 4 बच गया, कैरिंग तो चला गया था परे, तो ये भी छोटा है। तो फिर अब इसकी बारी, पहले दिन बराबर, उसके बाद मंथ का काम होता है। तो मंथ को भी अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ से कैरिंग चला गया परे, तो कैरिंग जाएगा तो कितना जाएगा, आपको पता है पूरा का पूरा 12, क्योंकि ये तो साल है, साल से महीना जा रहा है, तो कितने महीने जाएंगे 12। तो 12 और 4 टोटल कितना हो गया 16, 12 और 4 टोटल कितना हो गया 16, 16 में से कर देंगे माइनस, कितना बचा 5, तो ये आ गया जी 5। वैसे ही यहाँ कितना रह गया 2022, तो 2022 में से 2 में से गया 1, और ये हो गया जी 21। ठीक है जी, तो कितना क्या हो गया, अब ऑब्वियस सी बात है 2001 में पैदा हुआ था, आज जो है 2023 होगी, 21 साल तो ऐसे ही है। तो पर महीने कितने, 21 साल 5 महीने 28 दिन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है, एक क्वेश्चन फाइनल देख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन लेते हैं इस बार, डेट ऑफ बर्थ दी है आपके पास। डेट ऑफ बर्थ कहता है कि भाई 31 दिसंबर 1994 ले लेते हैं जी। 1994 को पैदा हुआ था, तो बताइए 28 नवंबर 2023 तक कितने साल का हो जाएगा जी। आपको भी जब एग्ज़ाम भरने होते तो आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी होती है, तो एज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सब इससे हो जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट होगा जी। तो आपके पास कितना है, सबसे पहले लेटेस्ट डेट, आपको पता है सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेटेस्ट डेट कितना है 2023। फिर क्या है जी आपके पास महीना, 11वां महीना है, और वैसे ही तारीख कितनी है 28। तो लेटेस्ट डेट पहले, पैदा हुई वाली उसके बाद लिखनी है, तो 1994 ये भी हो गया जी। उसके बाद महीना दिसंबर 12 हो गया जी। वैसे ही दिन कितने 31। तो इस बार हमने सब कुछ चेंज कर दिया इसमें, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और जबकि जो इससे माइनस करना है वो छोटे हैं। तो काम क्या है, फिर से वही काम, सबसे पहले डेज़ को बराबर किया जाएगा। तो सबसे पहले डेज़ को देखा जाएगा, फिर उसके बाद मंथ्स को। तो आप देख रहे हैं छोटा है तो कैरिंग जाना ही जाएगा। तो कैरिंग जाएगा, कितना जाएगा जी 30, एवरेज मान के चलते 30 जाता है हमेशा। तो फिर से ये तो 58 हो गया, तो 58 में से 31 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, तो ये 8 में से 1 7, ये बन गया जी 27 दिन हो गए जी पूरे। वैसे ही यहाँ पर एक कैरिंग चला गया था परे, तो बचा कितना 10 से फिर नहीं डिवाइड हो सकता, तो इधर से कैरिंग, तो इधर से जब भी कैरिंग जाएगा कितना जाएगा 12, कैरिंग जब भी आएगा कितना आएगा 12, तो 12 और 10 टोटल कितने हो गए, तो आपको पता है कि भाई 22। इसमें से क्या माइनस करना है 12, तो 12 माइनस कर देंगे, कितना बचा 10, कितना बचा 10। वैसे ही जब एक कैरिंग परे चला गया है तो बचा कितना यहाँ पे 2022, तो 12 में से 4 गए 8। वैसे ही 12 में से 4 8 गए, तो ये कितना बन गया 11, 11 में से 9 गए, 9 2 11, तो ये तो कट गया, 19 रह गया, तो 28 साल 10 महीने 27 दिन जी। कोई भी काम हो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं जी। वैसे ही लास्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जी आपके लिए, बिल्कुल स्पेशल सिर्फ आपके लिए एक और क्वेश्चन। तो चलिए जी, एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। कहता है कि भाई 1993 ले लेते हैं, साथ में जो है आपके पास महीने 12 ले लेते हैं, दिन जो है दिन आपके पास 17 ले लेते हैं। आज की डेट मान लेते हैं कि कभी तक पूछा गया आपसे, तो कौन सा है 2023 ले लेते हैं, ठीक है जी। और ये 5वां महीना ले लेते हैं, और ये दिन जो है आज 5 ही तारीख ले लेते हैं कि भाई 5 मई 2023 को अगर आज पहुंच गया है, तो बताइए कि कितने साल का ये होगा। तो 17/12/1993 से लेकर 5/5/2023 तक कितने साल का ये हो जाएगा। तो काम वही है, सबसे पहले देख रहे हैं कि भाई डेज़ जो है आपको बराबर करने हैं। तो डेज़ बराबर करने के लिए एवरेज पता है आपको 30 जाता है परे, तो 30 जाएगा परे, तो 35 हो गया। तो 35 में से 17 गया, कितना बचता है, तो आपको पता है कि भाई 17 दूनी 34, 18 बच जाएगा जी। 35 में से 17 चला गया, कितना बचा 18, तो ये 18 हो गए दिन। वैसे ही यहाँ कितना रह गया, यहाँ तो बच गया 4, क्योंकि एक कैरिंग परे चला गया था, तो यहाँ छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ से कैरिंग, तो कितना जाएगा कैरिंग हमेशा 12, तो 12 और 4 ये कितना बन गया जी 16।
तो 16 में से 12 गए, कितने बचेंगे 4। तो ये हो गया जी। वैसे ही यहाँ भी कैरिंग परे चला गया था तो बचा 22, तो 12 में से 3 गए, 9 3 12, और यहाँ 1 बच गया तो 11 में से 9 गए तो 2। तो ये भी कितने का हो गया 29 साल 4 महीने 18 दिन। तो आई होप आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल समझ आया होगा। इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी एज, कितने साल कितने महीने कितने दिन के आप हुए हैं। तो ये था हमारे पास कुछ एक टॉपिक जो हमने लिया था कैलेंडर के ऊपर। इसके बाद जो है हम डायरेक्ट लेंगे क्वेश्चन सीरीज़ आने वाली है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन सीरीज़ लेंगे और उसको जो है सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जो भी इसमें क्वेश्चन छूट गए हैं वो सारे के सारे उसमें करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, दिन निकालना तो 7 से, लीप ईयर निकालना तो 4 से डिवाइड। 4 से जब भी डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे, और वैसे ही जब आपके पास 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर चेक किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।